स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के ज़िलों की श्रृंखला में हम सागर संभाग के ज़िले पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सागर ज़िला पढ़ लिया, दमोह, इसके बाद पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और एक पढ़ेंगे निमाड़ी। तो सागर संभाग में 6 ज़िले हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं दमोह ज़िला। तो दमोह का नाम दमोह क्यों पड़ा? राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर, राजा नल की जो पत्नी थी दमयंती के नाम पर इसका नाम दमोह पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? दमोह। और दमोह को पीतल नगरी कहा जाता है, पीतल नगरी। अब पीतल नगरी कहने के पीछे क्या कारण है कि यहाँ पर पीतल के बर्तन ज़्यादा बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। संगमरमर नगरी जबलपुर को कहते हैं, चूना नगरी कटनी को कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं चूना नगरी कटनी को, संगमरमर नगरी जबलपुर को, और क्या नगरी? पीतल नगरी दमोह को कहते हैं। क्लियर बेटा इतनी बात? 5वीं शताब्दी में दमोह पर गुप्त शासकों ने शासन किया था, माने गुप्तों का भी शासन रहा था। 14वीं शताब्दी में खिलजी ने किया था और 15वीं शताब्दी में मुगलों ने किया था। आप देखेंगे मुगलों के एक सेनापति होते हैं अकबर के, आसफ खां। तो आसफ खां इस समय शासन होता है रानी दुर्गावती का। तो रानी दुर्गावती को 16वें युद्ध में पराजित करते हैं। रानी दुर्गावती का वो 16वां युद्ध होता है। आसफ खां उनको पराजित करते हैं। तो 15वीं शताब्दी के आखिरी के दशक में गौड़ वंश के शासक संग्राम सिंह ने इसे अपने शक्तिशाली और बहुआमी साम्राज्य में शामिल किया था, जिसमें उनके 52 किले थे और अकबर के सेनापतियों ने इनको पराजित कर दिया था। पूरी कहानी आपको मालूम होगा। गढ़कटंगा का युद्ध हुआ था, रानी दुर्गावती को पराजित किया था। मैं पढ़ा चुका हूँ जबलपुर ज़िले में उस चीज़ को। हिंडोरिया के ठाकुर किशोर सिंह, सिंग्रामपुर के देवी सिंह, सिंग्रामपुर के देवी सिंह, करीजोन के पंचम सिंह, गंगाधर राव और रघुनाथ राव, मेजबान सिंह, गोविंद राम, इन नामों को एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इनको याद नहीं करना, के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया गया। 1857 के विद्रोह में भाग लिया गया। भारत में आप सब लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था मेरठ छावनी से, जबकि मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ। ये नीमच छावनी से कब प्रारंभ हुआ ये तारीख आपको बताना है। नीमच छावनी से 1857 का विद्रोह मध्य प्रदेश में प्रारंभ होता है, और ये कब प्रारंभ होता है। और एक क्वेश्चन का जवाब और भेजेंगे कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। क्लियर बेटा इतनी बात? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिकों की संख्या इसी दमोह ज़िले में है। दमोह ज़िले में सर्वाधिक पान के बाग हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा एक बिल्हारी का पान प्रसिद्ध है, और बिल्हारी का पान किस ज़िले का प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कटनी का। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल की पुस्तकों में बिल्हारी के पान का वर्णन है। तो अबुल फजल की किस पुस्तक में बिल्हारी के पान का वर्णन है? और बिल्हारी का पान कटनी ज़िले में होता है। कुंडलपुर जैन तीर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीतल नगरी कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान यहीं पर स्थित है। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। 52 गजा बड़वानी में, गोमदगिरी इंदौर में, सोनागिर दतिया में और पारासरी मंदसौर में, ये जैन तीर्थ स्थल पढ़ चुके हैं आप पिछले वीडियो में। और कुंडलपुर में ही बड़े बाबा का मेला लगता है, और यहाँ जैन धर्म के 60 मंदिर स्थित हैं। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1977 में 24 वर्ग किलोमीटर में तेंदुआ, शेर, नीलगाय, मृग, जंगली सुअर, नीलगाय विशेष रूप से याद रखना कि नीलगाय वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य में पाई जाती हैं। ये मैंने अभयारण्य यहाँ लिखा है, तो हिंदी में सही अभयारण्य ऐसे ही लिखा जाता है बेटा, आधा भा नहीं लिखा जाता। अभयारण्य में कई वीडियो मैंने आधा भा बनाया है,
लेकिन पूरा भाग सही होता है। अगर बर्तनी वाला क्वेश्चन आता है तो अभ्यारण्य में पूरा भाव बनता है। आप देख लेना इसको निकाल कर, हिंदी की बर्तनी में ये अभ्यारण्य में भाव पूरा बनता है, याद रखेंगे आप इस बात को। ये गलत लिखा रहता कई जगह, अभ्यारण्य आधा भाव लिखा रहता, पूरा भाव होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर। देश का पहला पुरातात्विक पार्क सिंग्रामपुर में, पुरातात्विक पार्क कहाँ पर है? सिंग्रामपुर ग्राम में स्थित है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, चंदेल राजवंश की राजधानी नौहट्टा, नौहट्टा जो कि गौरैया नदी पर स्थित है, गौरैया नदी पर स्थित है। नदी का नाम है नौहट्टा, किस नदी पर है? गौरैया नदी पर। या नौहलेश्वर शिव मंदिर, जटाशंकर मंदिर यहीं स्थित है। कहाँ पर है? नौहट्टा में स्थित है। दमोह जिले में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह जिले में स्थित है। अब आप बताएंगे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? एसीसी सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में, ये आप कमेंट करेंगे। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? क्लियर बेटा। अगला देखते हैं, रानी दुर्गावती कालीन सिंगौरगढ़ का किला, रानी दुर्गावती कालीन सिंगौरगढ़ का किला यहीं स्थित है। बातागढ़ी का किला भी स्थित है। अब एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बातागढ़ी का किला है, बातागढ़ी का जो किला है उसमें पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पार्सियन वास्तुकला का उदाहरण मिलता है? तो बातागढ़ी का किला या बातीगढ़ का किला भी कह सकते हैं इसको। बातीगढ़ का किला या बातागढ़ का किला पर्शियन वास्तुकला का उदाहरण है। निदान कुंड जलप्रपात भैंसा दमोह रोड पर, दमोह में स्थित है। बदनपुर हिंदू तीर्थ भी स्थित है यहाँ पे, बंदकपुर हिंदू तीर्थ स्थित है यहीं पर। यहाँ का औद्योगिक केंद्र अमनपुर है। औद्योगिक केंद्र कौन सा है? अमनपुर प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सोनार और बैरवा और गौरैया नदी प्रमुख हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नौरादेई अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक तो दमोह, एक सागर, दमोह दूसरा सागर और तीसरा नरसिंहपुर। तो सागर और दमोह तो सागर जिले के हो गए, लेकिन नरसिंहपुर जबलपुर संभाग का हो गया। सागर दमोह तो सागर संभाग के हो गए, लेकिन नरसिंहपुर जबलपुर संभाग का हो गया। तो 3 जिलों में फैला हुआ है। 1975 में ये बना था। क्लियर है। 1194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आप एक क्वेश्चन कमेंट करेंगे, जो दमोह जिला है मध्य प्रदेश का आंतरिक जिला है, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है। तो मध्य प्रदेश के कितने ज़िले ऐसे हैं जो आंतरिक ज़िले हैं? उन ज़िलों की आप लिस्ट बना के भेजिए। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आंतरिक ज़िले हैं? आंतरिक ज़िले वो ज़िले कहलाएंगे जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, वो आंतरिक ज़िले कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के आंतरिक ज़िले वो ज़िले कहलाएंगे जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िलों को आप हटा दीजिए, तो शेष बच्चे आंतरिक ज़िले कहलाएंगे। क्लियर बेटाओ। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है, राला मंडल जो कि इंदौर में है। 2.345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क फॉसिल नेशनल पार्क जो कि डिंडोरी में है, 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किस लिए है, जो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मंडला जिले में है, मंडला एवं बालाघाट की सीमा पर है। और इसी नेशनल पार्क ने अपना लोगो जारी किया था जिसका नाम था भूर सिंह, और जिसके डिजाइनर थे अजय चक्रवर्ती। ये भी याद रखेंगे आप, अजय चक्रवर्ती। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नहीं, भारत का सबसे बड़ी बात हो रही है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क है जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लद्दाख में है। ये दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
और उत्तर में इसके सिंधु नदी बहती है। उत्तर में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। तो एक आप कमेंट करेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है और उसका नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और किस देश में है? और एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और किस देश में स्थित है? ये भी आप कमेंट करेंगे। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.03 आपको याद आ रहा होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट भी इतना ही होता है, 0.03। और यह नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस तरह से दमोह जिले पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।